छठ पूजा हमारे ब्लड में है। आप आज शारदा सिन्हा का सॉन्ग सुनोगे ना तो मतलब आप लिटरली आपके आंखों से ऐसा आएगा, आंसू आएंगे और आप इमोशनल हो जाओगे। पता है आप अगर एडवोकेट बनते हो उसमें भी है, डॉक्टर बनते हो उसमें भी है, जिस फील्ड में जाओ, आप ब्लॉगर हो आप उस फील्ड में भी है आपको कंपटीशन, तो कंपटीशन से आप तो भाग ही नहीं सकते। और नहीं, पार्टी और ब्राइडल दोनों होता है। ब्राइडल में ज्यादा पैसे मिलते हैं, पार्टी मेकअप में नॉर्मल पैसे मिलते हैं। मैं देखो, आप इंस्टा का पिक्चर मुझे दिखा रहे हो कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, ठीक, तो ऐसा मेकअप चाहिए, ठीक है, बट ऐसा मेकअप के लिए पे भी तो करना पड़ता है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कैसे हो आप सब गाइस? जो आज का एपिसोड होने वाला है वो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज आपको मेकअप से रिलेटेड सब टिप्स मिलेंगी। मैम, अपने बारे में बताइए सबको। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमन सिंह और मैं हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट, एक ब्लॉगर। काफी है मेरे, मतलब मैं अपने बारे में इतना काफी है बताना। बाकी तो जो उसका पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई करते जाऊंगी। तो मैम, आपने बोला कि मेकअप आर्टिस्ट, तो आप कैसे इस फील्ड में कैसे आए मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सन 2018 में किया था ये, तो बस ये था कि कुछ करना था तो मैंने बोला यार मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पहले स्टिचिंग में कर रखा है, मैंने कोर्स किया है और मैं करती भी हूँ, अपने ड्रेसेस में खुद ही सिलती हूँ। बट बस मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये फील्ड में जाना चाहिए। उस टाइम इंस्टा वगैरह तो नहीं था। तो मतलब आपकी चाइल्डहुड जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बताओ आप। चाइल्डहुड जर्नी के बाद तो ये कि मैं एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा ब्रॉन एंड ब्रॉट अप झारखंड का है, झारखंड धनबाद, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो जैसे आप बोला बिहार से हो, तो जैसे होता है कि बहुत लोग टीज भी करते हैं कि अरे तो बिहारी है, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ है तो क्या, हाँ है तो है, तो है, मतलब हुआ है आपके साथ ही, बोला लोगों ने? मतलब कई लोग बोलते हैं हाँ, तो फिर उनको रिप्लाई भी मिला। एक्चुअली रिप्लाई इस वजह से मिला है कि मैं बोल के नहीं करती हूँ, कर्म करके जवाब देना मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं करके जवाब दूं। तो मेरे कई सर्कल, जब मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया था 2009 में, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त होंगे, अगर ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको ये पता होगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब मैंने उनको घर इनवाइट किया, कुछ अच्छा से सेलिब्रेट किया, फिर वो बोलते हैं अरे सुमन जी, हम तो समझते थे बिहारी ऐसे हैं वैसे हैं, आपने तो मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। तो मैंने ये बोला कि भाई आप किसी एक को देख के जज नहीं कर सकते, क्योंकि अमीर गरीब अनपढ़ पढ़ा लिखा हर स्टेट में मिलेगा, तो सिर्फ आप बिहार को पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर सकते हो। तो मैं बिहार की हूँ, बट मेरा जन्म जो है झारखंड धनबाद का है, तो स्कूलिंग सब कुछ वहाँ का है मेरा। तो कहते हैं कि बिहार में छठ पूजा, अरे जो बहुत फेमस होती है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मतलब छठ पूजा मतलब हमारे ब्लड में है। छठ पूजा हमारे ब्लड में। आप आज शारदा सिन्हा का सॉन्ग सुनोगे ना तो मतलब आप लिटरली आपके आंखों से ऐसा आएगा, आंसू आएंगे और आप इमोशनल हो जाओगे। पता नहीं क्या है, बट एक कनेक्शन तो है। मतलब छठ हम पता नहीं क्या है, ब्लड में है बस। हाँ, ब्लड में है वो। उसका क्या मतलब कैसे प्रोसीजर क्या होता है? मतलब एक दिन फास्ट रखते हैं, कैसे क्या? कुछ बताओ। छठ पूजा का ऐसा है कि ये हम बिहारी में क्या है ना कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उगते ही सूर्य की पूजा करते हैं। जैसे कि अगर आप राइस कर रहे हो तो हम आपको हाँ जी आप कैसे हो, बट हम वैसे है कि जो इंसान डूब भी रहा है ना, हम उससे ही पूछेंगे भाई तू ठीक है। इट मीन्स है कि हम मतलब जो इंसान अमीर है या फेमस है हम उसके पीछे भागते हैं, पर हम जो इंसान को जरूरत है, ठीक है, उस टाइप का बंदा है, तो हम उसको भी हाथ पकड़ खींचते कि भाई तू भी आ जा और बढ़िया रेस वाले लाइन में लग जा। इट मीन्स ये है कि हम उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। तो ये हमारा है, इक्वालिटी दिखाते हैं कि इक्वल है सब लोग, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। तो छठ पूजा ऐसे, ये कहानी है इसकी। और छठी जो माँ है जो छठ पूजा करते हैं, उनके भाई हैं सूर्य देवता, जो सूर्य जी हैं, सूर्य भगवान जो हमें प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, तो उनके भाई हैं। तो ये भाई बहनों का एक रिश्ता है। और ये फास्टिंग होता है, इसमें 3 दिन की फास्टिंग होती है। इतना हार्ड फेस्टिवल है ये, तो भाई मैं तो बोलती हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा फेस्टिवल नहीं होगा इतना हार्ड। मतलब आप एक छोटी छोटी चीजें, मतलब आपका घर क्लीन होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए। बचपन में हम क्या करते थे, खाते खाते, और मेरी नानी जब करती थी, मुझे अभी भी याद है, तो उसमें मतलब ये मौन रहते हैं, मतलब कम बोलते हैं, जो फास्ट करते हैं ना, ट्राई करते हैं कम से कम बोले, ताकि अगर आप बोलते हो तो जैसे आपके मुंह से कुछ निकल रहा है, जैसे जैनी लोग मुंह में बांध सकते हैं, तो ऐसे ही हमारे में भी है कि आप ज्यादा, आप कुछ काम करो पूजा का तो आप ज्यादा बोल नहीं सकते हो। तो कभी बोलते नानी ऐसा कुछ बोल देती थी मैं, तो मेरी नानी ऐसे करती थी और मैं समझ नहीं पाती थी मेरे को ऐसा क्यों किया भाई। तो उनका ये था कि भाई तुमने गलत कर दिया, तो ऐसा होता ना, ऐसे मार के दोस्त खत्म करना। एक मिनट था, ये मुझे बाद में समझ में आया, एक्चुअली उस टाइम समझ में नहीं आया था। हाँ, तो ये बाद में समझ में आया। तो छठ हमारे लिए मतलब बहुत बहुत हार्ड फेस्टिवल। और मैं तो भाई जो करते हैं उनको हैट्स ऑफ है, और
मतलब एक फेस्टिवल होता है तगड़ा वाला, शादी वादी होती है ना, शादी वादी से भी बहुत बड़ा। तो आजकल तो ये लगता है सब बनाते हैं, सब बनाने लग गए हैं यहाँ पे छठ हाँ पूजा। हाँ हाँ हाँ, खाली बिहारी का नहीं रह गया, सबका ही हो गया ये। अरे हमारे बिहार में आपको पता है, मेरे नजर में ऐसे एक दो मुस्लिम फैमिली है वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शायद कुछ उनका मन्नत था, पूरा हुआ, तो इस वजह से वो ये फेस्टिवल करते हैं। मुस्लिम अब आप किसी मुस्लिम दूसरे धर्म के हैं, जब वो कर रहे हैं तो हमारे हिंदू में तो ना जाने कितने लोग हैं, अग्रवाल वगैरह भी हैं, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं कि वो लोग भी वो करते हैं। तो जैसे आपने बताया मुस्लिम भी करने लगे, तो मतलब ये हिंदू मुस्लिम का जो एक मसला है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखो मैं सच बताऊं, मैं तो बोलती हूँ कि जैसा आपका नजरिया है वैसा होना चाहिए। हालांकि हिंदू में ये है कि हम लोग थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मुस्लिम में ये है कि थोड़ा सा ऐसे होते हैं। बट मेरा सर्कल, मेरे बेटे का एक फ्रेंड है सारे, वो भी बहुत अच्छा बच्चा है, और मेरी भी फ्रेंड सर्कल है मेरा खुद का। तो ठीक है यार, खत्म का तो मैं नहीं बता सकती, वो तो आज से किसी ने खत्म ही नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि जहां तक हो इंसान को ट्राई करना चाहिए कि चीजें ना बढ़े तो बेहतर है, क्योंकि जब रहना आपको भी यहीं पे, हमें भी, तो एक दूसरे को मार काट कर, एक दूसरे का घर उजाड़ कर क्या ही मिल रहा है। तो इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप, सबसे बड़ी बात है, आप भी इस धर्म का सम्मान करो और मैं भी करूंगी। अब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप जानवर खाते हो, आप ये करते हो, जैसे एक नॉर्मल है, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई वो जब जन्म लेते हैं ना जिस फैमिली में, बचपन से उन्होंने यही देखा होता है, तो वो उस चीज को सीखते हैं। और हम बचपन से अपनी धर्म में आते हैं, तो हम अपने धर्म को देखते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप इंसानियत की बात करें तो मुझे लगता है कि वो भी सही अपनी जगह पे, क्योंकि ना बचपन से परवरिश ही उनकी यही है। और हम जहाँ है तो हमारी परवरिश यही है कि भाई आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं देना है, सॉफ्ट हार्टेड रहना है, धर्म का सम्मान करना है, ये वाली बात है। तो होता है, ऐसी बात नहीं है, बट खत्म होना चाहिए। और मेरा पर्सनली किसी से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सबके साथ ही करेंगे, शायद ये खत्म भी हो जाए, फिनिश हो जाए, सब भाईचारा बना रहे। भाईचारा बिल्कुल बना। अब जो आ गए हैं तो आ गए हैं भाई। अब देखो, पहले तो हिंदू हमारा हिंदू जो है राष्ट्र तो वही था, ठीक है। बाहर से मुस्लिम आए तो सबको पता है, इसमें तो कोई छुपाने वाली, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। बट अगर आप हैं तो, जैसे कि सिंधी लोग, पारसी लोग हमारे आए, उन्होंने बोला कि हम दूध में चीनी की तरह रहेंगे भारत में। तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा सा फॉलो कर लेना चाहिए कि दूध में चीनी की तरह रहिए, कि मतलब पता ही ना चले कि दूध में चीनी है या नहीं है। तो उस तरीके से अपने आप को इस माहौल में रहिए। और वैसे आ भी रहे हैं, मेरे मामा जी के इतने फ्रेंड थे, मतलब हम बड़े हुए तो पता चला कि ऐसे ही मुस्लिम है, ऐसा था। मेरे मामा खुद पठानी कुर्ता पहनते थे, मेरी नानी थी, उनको बहुत प्यार करते थे, चाची करके। तो उस टाइम हम लोग को, जब हमें अकल ही नहीं थी कि ये मुस्लिम है, इस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, तो ऐसा मैंने देखा है। बिहारी लैंग्वेज कुछ बोल सकते हो? कोई भी कुछ भी बिहारी लैंग्वेज? नहीं, बिहारी लैंग्वेज पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं। देखो मैं बताती हूँ, बिहार में बहुत सारे स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है। पर जो मेरा दादी घर वाला लैंग्वेज है, पटना जिला से है, तो वहाँ का लैंग्वेज है मगही बोलते हैं। अब ये भी मुझे उस टाइम नहीं पता था, ये सब बाद में पता चला। उस टाइम हमारा तो दिमाग नहीं था कि हम क्या ही लैंग्वेज, ये बस पढ़ाई करो, काम खत्म, डेली लाइफ का। अब मुझे पता है कि अच्छा हमारी लैंग्वेज मतलब मगही है। बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है, बिहार ये वो होता है जो बिहार में रहता है। जैसे हमारे, हम जैसे बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, तो आपकी बिहारी लैंग्वेज शायद कुछ बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं। बिहार में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, कोई पर्टिकुलर, जैसे बिहार में भोजपुरी भी आता है, मैथिली भी आता है, मगही आता है, ये और बहुत सारे लैंग्वेज है, वो आता है, इतना मुझे नहीं पता। बट जो मेरी लैंग्वेज है मगही, तो आप मुझे बोलोगे ना कि मगही बोलो, तो शायद मैं नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि बचपन से ना हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात की, ना दादा दादी ने। एक्चुअली धनबाद का हमारा सब कुछ है, तो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे बात नहीं करी कभी। मेरे को भी मेरे दोस्त बोलते भोजपुरी बोल के दिखाओ। अब यार भोजपुरी कैसे बोलो यार, भोजपुरी एक लैंग्वेज है, वो पूरा बिहारियों का लैंग्वेज नहीं है, ये लोगों नहीं पता है। सब शायद मिक्स कर देते हैं बिहारी और भोजपुरी, शायद मतलब उनको लगता है कि भोजपुरी मीन्स बिहार। ये टोटली रॉन्ग है। तो आप कौन सी मूवी देखती है ज्यादा? बॉलीवुड पसंद है आपको देखना? देखो मुझे तो पर्सनली बॉलीवुड ही में देखती हूँ। हाँ, मैं बॉलीवुड देखती हूँ। भोजपुरी सॉन्ग है, अच्छे अच्छे सॉन्ग, मतलब मैं बोलती हूँ ना, मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं बहुत वैसा सॉन्ग है नो डाउट। जो सुनने वाले, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, अगर आप अच्छे सॉन्ग ढूंढोगे तो आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप ढूंढोगे कि भैया गमछी और फलाना ठिकाना जो भी होता है, तो उसके लिए तो भाई आपको वही मिलेगा। तो बिहारी में, भोजपुरी में बहुत अच्छे सॉन्ग है जो पर्सनली मैं सुनती हूँ, और वाकई बहुत अच्छा, और मैं एक्ट भी करती हूँ। तो कोई गाना आपको याद है, मतलब कोई एक लाइन फेवरेट सॉन्ग हो? जो फेवरेट सॉन्ग हो, कोई एक लाइन है तो बहुत सारा, याद नहीं आ रहा। नहीं याद नहीं है, बट स्टार्टिंग है, मतलब वो एक मैंने जो किया था यूट्यूब पे, तो एक मेरे सर हैं, वो बिहार से और यूपी दोनों से बिलोंग करते हैं, वही है।
मोस्टली लोगों का किसी का नानी घर वहाँ है, किसी का दादी घर वहाँ है। तो वो सर थे, मैंने भोजपुरी में तोहरा के राखर ऐसा कुछ है समथिंग, सॉरी मुझे पता है बट मैं भूल रही हूँ। तो उसमें मैंने एक्ट किया था। उन्होंने मेरे को बोला कि लिटरली मैंने इस गाने को 300 बार सुना, आपके इस एक्ट को देखा, और आप मानो कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये फिल्माया गया किसी और पे, इतना मुझे अच्छा लगा। तो मतलब अच्छा किया, और बाकी तो खैर कुछ नहीं। तो जो अच्छे सॉन्ग होते हैं भोजपुरी के, लव सॉन्ग कह सकते हो बेसिकली, तो मैं उस पे ही करती हूँ, और ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा पसंद भी नहीं है। तो आपका जैसे आपने चाइल्डहुड स्टडीज की, तो आपका फिर मेकअप में कैसे आया कि इंटरेस्ट कि मेरे को मेकअप लाइन में जाना है, क्योंकि और भी तो बहुत फील्ड है, जॉब भी कर सकते थे आप। हाँ, जॉब नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ फैमिली के साथ आप जॉब नहीं कर सकते, और मैं फैमिली से भी नहीं कहा 9 to 5 जॉब मैं कर सकती हूँ, तो ये तो हटा ही दूं, ठीक है। पर्टिकुलर मैं जॉब नहीं, और मैं मेकअप करती हूँ, पर मैं मेकअप में अभी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। फ्रीलांसिंग में क्या है कि भाई आप अपनी फैमिली में देख लेते हो और काम भी हो जाता है। पर्टिकुलर मैं कोई 9 to 5 को जॉब कहीं भी नहीं कर सकती, कि इस फील्ड में भी मेरा, अब देखो जिस फील्ड में आप जाते हो सर्कल तो होता ही है, तो ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर नहीं आएगी भाई आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, मेरा ज्वाइन कर लीजिए, बट मैं बोली कैसे हो पाएगा भाई, फैमिली के साथ नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मेकअप इंटरेस्ट मुझे इसलिए आया कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए, बाद में रिग्रेट होगा। तो आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे को मेकअप फील्ड में जाना नहीं, है? एक्चुअली मैंने पेरेंट्स का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ये मैंने अपने ससुराल में किया है। अच्छा। पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं है इसमें। पेरेंट्स से बस मेरे को शादी करी है मेरी, और 10th पास किया और धक्के मार के भगा दिया। हाँ, तो मेरा सारा कुछ यहाँ का है, दिल्ली का है। वैसे हाँ, मैंने तो आपके हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला मेकअप से रिलेटेड कि मतलब नहीं, क्यों जाओ? नहीं सपोर्टिव है, उन्होंने मना नहीं किया। हाँ, तो तभी तो मैं कर रही हूँ। आज मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ। मेरे इंस्टा आईडी में आप जाओगे तो देखोगे कि मैं अपने कपड़े में खुद ही सिलती हूँ, चाहे वो पार्टी वेयर हो या नॉर्मल हो। तो मेकअप भी करती हूँ, ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो बहुत कुछ करती रहती हूँ। मतलब सही है, रोक टोक नहीं है। आप जैसे कहते हैं मैरिड लाइफ, मैरिड के बाद एक हाँ होता है नो डाउट होता है। देखिए, रोक टोक तो नहीं बोल सकते हैं, मगर हाँ कहीं ना कहीं आप थोड़े से तो बंधे रहते हो। मतलब आप वो नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास 24 आवर्स है और मैं इसमें ही पूरा दूं, तो कहीं ना कहीं वहां पे कॉम्प्रोमाइज तो हो जाता है। बट ये है कि चलो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, सक्सेसफुल मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक लेडी सक्सेसफुल होती है तब जब या तो सुपर सपोर्टिव हस्बैंड हो, सुपर सपोर्टिव भाई एकदम सपोर्ट है कि भाई आप जाओ मैं हूँ, या तो इसके पीछे कोई हो ही ना। फैमिली के साथ आप सक्सेस बहुत ज्यादा कर पाना मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि कई बार होता है उनका मन हो ना हो और आपको करना है, तो वहाँ है। ये फैक्ट वाली बात है, ये झूठ वाली बात नहीं है, फैक्ट है। सुपर सपोर्टिव कोई रहेगा आपके पीछे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। या तो अगर आप अनमैरिड हो तो पेरेंट्स का हाथ हो कि भाई बेटा तू कर, मैं हूँ। और अगर आप शादीशुदा हो तो भाई इन लॉज का हाथ होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब जैसे आप मेकअप खाली मतलब घर पे करते हो या मतलब बाहर ट्रैवल? नहीं, मैं बाहर जाती हूँ मैं बाहर, और मैं कल भी गई थी, तो टच बड़े भगवान की बड़ी कृपा है कि सबको पसंद आया, और बाकी काफी उन्होंने बोला कि अप्रिशिएट किया काफी। तो बाहर भी जाते हैं, तो वो बस कांटेक्ट पे है कि भाई आ गया तो चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मेकअप फील्ड है वो कैसी फील्ड है? मतलब अच्छी फील्ड है, जाना चाहिए लोगों को? मतलब जैसे गर्ल्स बॉयज दोनों को इस फील्ड में जाना चाहिए या गर्ल्स के लिए? ना, सबके लिए है, सबके लिए। जब भाई एक बात बताओ, अब जो लड़कों का फील्ड है उसमें लड़कियां घुस रही है, तो लड़कियों के फील्ड में लड़के नहीं घुस सकते। और फेमस मेकअप आर्टिस्ट मेल भी है और फीमेल भी है, तो ये फील्ड अच्छा है, नो डाउट अच्छा है भाई। हाँ, एक चीज है मैं बोलूंगी कि अगर करना है तो फिर एकदम लग के करिए। हाँ, हम लग के नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रीजन। तो ऐसा कुछ है मतलब कंपटीशन मेकअप आर्टिस्ट का ज्यादा हो रहा है आजकल, कि मतलब ज्यादा लोग आते जा रहे हैं? जब से इंस्टा आया है ना, जब से इंस्टा आया तब से तो मतलब भरमार हो गई, मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये बात तो है। पर आप देखो कि हर फील्ड में ना, फिर आप अगर एडवोकेट बनते हो उसमें भी है, डॉक्टर बनते हो उसमें भी है, जिस फील्ड में जाओ, आप ब्लॉगर हो आप उस फील्ड में भी है आपको कंपटीशन। तो कंपटीशन से आप तो भाग ही नहीं सकते, और इससे भागना भी नहीं चाहिए। अगर भागोगे तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हो। मतलब आपको कॉन्फिडेंस, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, मैं तो भाई कुछ भी है कि मुझे है कि मेरे को अपना काम है, मैं कर सकती हूँ। अब मैं ये सोचूंगी यार वो भी मेकअप आर्टिस्ट है, उसका अच्छा हो रहा है, इसका अच्छा हो रहा है, भाई फिर आपका नसीब। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आप एक बार में 10 घुमाओगे, फेमस हो जाओगे। तो आप क्या कहते हो कि इनकम कितनी है इस फील्ड में मेकअप? अगर बहुत तो मतलब एक स्टॉप पे या मतलब जितनी हो सकती है जितनी हो सकती है। आप देखो ना, फेमस सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, मतलब पैसों की कोई वो तो है ही नहीं। पर डिपेंड
अगेन से मैं यही बोलती हूँ कि आप कितना एफर्ट लगाते हो, कितना आप टाइम देते हो किसी भी चीज पे। बोलते ना किसी चीज का फोकस वो चीजें बढ़ती हैं, चाहे वो चीजें नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो आपका काम है, अगर आप उसको एक डेली रूटीन में 2 घंटा 4 घंटा आप एक ही काम को देते हो, और प्लस इन्वेस्ट भी करना पड़ता है और आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो सारी चीज होती है, तो सब मिला के एक पैकेज बनता है, तो ऑफकोर्स क्यों नहीं होगा। होते हैं लोग जो फेमस हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप से तो जा रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी कि आए हैं, पैदा हुए और मेकअप आर्टिस्ट बन गए, कोर्स कर लिया, फेमस हो गए, नहीं ना, सब मेहनत करते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन सबको जो फेमस हैं या जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मेहनत कर रहा है बंदा तब आज वहां पे कोई भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मेकअप किस चीज का होता है? ब्राइडल मेकअप ज्यादा होते हैं, पार्टी मेकअप, क्या कैसे मेकअप आते हैं? नहीं, पार्टी और ब्राइडल दोनों होता है। ब्राइडल में ज्यादा पैसे मिलते हैं, पार्टी मेकअप में नॉर्मल पैसे मिलते हैं। मेकअप तो दोनों ही होता है, और प्रोस्थेटिक मेकअप होता है जो फिल्मों के लिए। तो सबसे ज्यादा कौन सा चलता है, मतलब पूरे ईयर कौन सा ब्राइडल ज्यादा आते हैं, पार्टी मेकअप आते हैं, नॉर्मल कैसे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, वो देखिए आपके सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपका सर्कल कैसा है। ब्राइडल का है तो ब्राइड, सबसे बड़ी बात है कॉन्टेक्ट भी। काम देखिए आप भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। काम के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बड़े आर्टिस्ट बहुत हाई फाई काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं इनके पास कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं इनका लिंकअप अच्छा होता है, इन्वेस्ट अच्छा कर लेते हैं। तो मे बी बस ये पर काम का तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी उनका काम अच्छा है या उनका काम अच्छा है। काम तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि छोटे आर्टिस्ट को काम अच्छा होता है, बट वो क्या आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होता है उनका। तो कॉन्टेक्ट है, पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इस लाइन में एक कॉन्टेक्ट होना चाहिए, पीछे स्ट्रॉन्ग कोई होना चाहिए? इस लाइन में नहीं, मुझे लगता है हर फील्ड में एक, अगर हर फील्ड में कॉन्टेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास इजी हो जाता है। टफ देखो, पानी है ना, पानी को गिरा दो, उसको जहां बहना हो वो बह जाएगा, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सेम ऐसे ही है, अगर आपको टैलेंट है तो आप बहोगे, मतलब बह जाओगे, काम में अच्छा करोगे। बट कि अगर आपके साथ कांटेक्ट हो तो इजी हो जाता है, नहीं है तो स्ट्रगल है। अब आप देखिए ना, बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं अभी, तो उनको जो छोटे एक्टर्स हैं, ऐसा नहीं उनके पास टैलेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाम नहीं है, तो इसलिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी एक्टिंग नहीं आती है, या कोई आर्टिस्ट है उसको मेकअप करना नहीं आता। तो आप दोनों के करते हो, मेल फीमेल दोनों के मेकअप करते हो, खाली मेल फीमेल दोनों का होता है? तो आप स्किन टोन कैसे पहचानते हो, कुछ बताओ मेरे बारे में। स्किन टोन सिंपल सा बात है, देखो आप मान लिया अगर आपको स्किन टोन पहचानना, तो अगर आप सुबह अगर जानना चाहते हो तो रात में नॉर्मल सोए, अपना कुछ भी लगाया नहीं, नॉर्मली फेस वॉश के नॉर्मली सो गए, सुबह उठिए, टिश्यू पेपर है आपका, टिश्यू पेपर आप चेहरा डैप कीजिए, ठीक है। वहां से पता चल जाता है कि आपका स्किन पे अगर ऑयल आता है टिश्यू में जगह तो आपका ऑयली स्किन है, कम आता है तो आपको कॉम्बिनेशन है, और ड्राई तो खुद ही ड्राइनेस की फील होती है। तो इजी, ऐसा कोई नहीं है। और ओपन पोर्स जैसे मेरे हैं, तो ओपन पोर्स का मतलब है कि आपकी ऑयली स्किन है। हाँ, तो मतलब जैसे आप ज्यादा कभी आपने कोई क्लाइंट के साथ कभी कुछ हुआ है, मतलब बहस हुई हो, या उसने बोला मेरे को ऐसा मेकअप चाहिए और आपने ठीक नहीं हो पाया, या आपने अच्छा किया हो उनको अच्छा ना लगा, कभी कोई हुआ है केस, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसा मेरी बहस तो खैर नहीं होती है। मैं इतनी कूल हूँ कि मेरी बहस किसी से हो ही नहीं सकती है। पर हाँ, नहीं, क्लाइंट, अभी कोई क्लाइंट ना बहुत ज्यादा चूजी होते हैं। अब आप देखो, आप इंस्टा का पिक्चर मुझे दिखा रहे हो कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, ठीक, तो ऐसा मेकअप चाहिए, ठीक है, बट ऐसा मेकअप के लिए पे भी तो करना पड़ता है ना। तो ये नहीं करते आप। मैं कहीं भी जाती हूँ, सब ये इंस्टा का ही दिखाते हैं कि भाई ऐसा मेकअप, ऐसा स्टाइलिंग चाहिए। तो वहां पे ये कि भाई अगर आप इतने डिजायर रखते हो, इतना अच्छा चाहिए, तो आपको फिर पे भी करना चाहिए। क्योंकि देखो, आप पे करोगे ना तो आप आराम से काम करोगे, आपको फिर गिल्टी नहीं होगी, यार मैं इतनी मेहनत लगा रही, मैं प्रोडक्ट इतना यूज हो रहा है, ठीक है, और मतलब मैं काम अच्छा ना करूँ। और हर इंसान चाहता है कि अपना अच्छा काम करे ताकि आपको काम से ही आगे मिलता है। और हाँ, कई क्लाइंट होते हैं अलग टाइप के, नहीं ठीक लगा, अच्छा इसको ठीक कर दे, जैसे इसको ठीक कर दे, तो ये है तो नॉर्मल सी बात है। तो एक पे रेट का होता है कि कोई कहता है कि मैं इतना नहीं दूंगा या मैं इतना पे नहीं करूंगा, कुछ वो आपको? हाँ, तो तभी तो मैं बोली ना कि आप कॉम्पिटिशन इससे तो है भाई, वो तो इतना दे रहा है, हम तो इतने दे रहे हैं, तो ठीक है, इतना दे रहा है। देखो, अगर आप खाली बैठे हो, नहीं काम है तो ले लो, अगर आपके पास काम है तो फिर छोड़ दो। ये उनको जाना है वहीं पे, मतलब इंस्टा वाला मेकअप चाहिए और उनको देना है 500-1500, तो कहाँ से होगा? प्रोडक्ट भी लगते हैं ना, वो जो इंस्टा पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, 10,000 उनके प्रोडक्ट आते हैं, उनका 4-5 हजार का एक छोटा सा वो आता है, फाउंडेशन आता है। तो आप सोचो ना कि कहाँ से इंसान करेगा। तब जो भी सुन रहा है वो सुने कि देखो प्रोडक्ट्स भी लगते हैं महंगे, तो पे सारा ही महंगा प्रोडक्ट होता है। अभी नॉर्मल पार्लर वाला तो अब तो खैर वो लोग भी यूज नहीं करते, बट फर्क पड़ता है। आप देखो प्रोडक्ट का तो फर्क पड़ता है ना। जैसे आप देखो एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, आपको उसको सुंदर दिखाना, तो जाहिर सी बात है दीवार के ऊपर आप प्लस्तर जो बोलते हैं, सीमेंट का प्लस्तर लगेगा, उसको फिर पीओपी जो होता है वो लगाओगे, तब जाके उसमें आपका कलर अच्छे से आएगा।
अब आपके पैसे नहीं है तो आप भाई प्लास्टर करके कलर डालोगे, तो आप खुद सोचो कि पीओपी की दीवार और एक प्लास्टर की दीवार में क्या हो गया पेंट, कितना फर्क है। सिंपल सा लॉजिक है, इसका तो कुछ है ही नहीं कि भाई क्या है। तो बस जो पीओपी का कॉस्ट आप बचा रहे हो ना, बस पीओपी का कॉस्ट ही होता है अच्छा मेकअप प्रोडक्ट। तो मतलब तो जैसे एक बार मेरे पास एक मॉडल आई थी, तो वो बताई थी कि मेकअप आर्टिस्ट ने उनके ऊपर एक्सपायरी मेकअप लगा दिया था। अच्छा, तो ऐसा होता है, मेकअप आर्टिस्ट लगा देते हैं इसको एक्सपायर प्रोडक्ट्स। अब जो लगा दिया तो बेवकूफी नहीं लगाना चाहिए उनको। देखो हो सकता है किया होगा, तो अब कौन लगा रहा है क्या है नहीं पता, बट नहीं करना चाहिए ऐसा। तो खैर अभी तक हमारे साथ तो हुआ नहीं है, टचवुड है, और हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं। बट तो क्या मतलब आपको लगता है कि ऐसे लगा देते हैं मेकअप आर्टिस्ट की, मतलब एक्सपायर होने वाला है? मैं आपके मुझ से सुन रही, आपसे मैंने सुना नहीं अभी तक, तो नहीं सुना है, मैं कैसे बोलूँ। हाँ, अभी तक मेरा सामना ही नहीं हुआ कि भाई लगा दिया। हाँ, ये होता है लोग फेशियल ब्लीच के लिए जाते तो कई बार उनको वो क्रीम शूट नहीं करता तो दाने वाने आ जाते हैं, सिंपल, वो अलग सी बात है, बट मेकअप का नहीं। मतलब ये कि मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा एक्सपायर प्रोडक्ट यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। देखिए अगर आप एक बार मान लिया वो मॉडल गई, उन्होंने यूज किया, वो दोबारा जाएंगे उनके पास? नहीं ना। तो बस आप अगर चाहते हो कि काम, आप चाहते हो कि क्लाइंट मेरे पास रिटर्न क्लाइंट आए, तो आपके लिए तो अच्छा, आपको अच्छा काम देना पड़ेगा ना। तो अच्छा काम दोगे तो क्यों आप लगाओगे, आप खुद सोचो ना। तो वो तो बेवकूफी है, फिर वो तो इंसान के पास जाएगा नहीं। और हमें क्या चाहिए, काम चाहिए, रिटर्न, वापस रिटर्न वही वाले क्लाइंट चाहिए कि भाई। तो क्या लगता है मेकअप आर्टिस्ट जो फील्ड है, इसमें भी कुछ कॉम्प्रोटाइप या कॉमर्स चलता है, या सोर्स ऑफ फील्ड में चलता है क्या कि कॉम्प्रोमाइज कर लो या कुछ ऐसा? ना, जब काम मिलेगा, वर्क मिलेगा। ना इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसमें मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ है। हाँ, अगर आप बॉलीवुड में जा रहे हैं तो उसका पता नहीं, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, हाँ इसमें कम पैसे अब मिल सकते हैं, कम पैसे मिल सकते हैं, ये सबका कोई चक्कर नहीं है। मतलब लाइन सेफ है, ये कह सकते हैं। और क्या भाई, तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो देखिए कहीं भी आप जाइए ना, सेफ तो हर लाइन होती है। अगर आप सेफ हो, अगर आप अच्छे हो ना, तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। अगर आप में ही है कि भाई मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे इजी रास्ता चाहिए, तो भाई आप तो बर्बाद होगे। अगर आपको चाहिए कि आप डिग्निटी के साथ आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, तो आप क्यों करोगे फिर? और सही बात है, देखो स्वाभिमान के साथ काम करना अलग बात है, आप देर तक टिकोगे, बोलते ना दूर तक जाओगे। अब आपका नाम खराब होता है, लोग आपके नाम गलत बातें करते हैं, फिर आप कितना जा सकते हो, बहुत आगे नहीं जा सकते हो। जैसे आप सुन रहे हो किसी लाइन में, मतलब गर्ल्स के साथ कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीजें, तो क्या लगता है आपको इसमें किसकी गलती होती है? गर्ल्स की होती है या जो? यार एक बात बताओ ना, आपको रेप तो नहीं कर रहा ना, आपका रेप करेगा तो उसकी गलती है ना। पर जब आपको रेप ने आपको ऑफर दिया, एक्सेप्ट करना ना करना आपके हाथ में है। तो इसमें भाई दुनिया तो बैठी है, दुनिया के देखो 99% मेल का यही हाल है। मैं सिंपल सी बात बोल रही, किसी को बुरा लगे या भला लगे, 99% मेल का यही हाल है। पर लड़कियों को ये देखना है कि भाई कि हमारे लिए क्या सही है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर आप उसमें चले जाते हो ना, तो फिर दोबारा भी दूसरा कोई आकर आपको ऑफर दे, भाई मैं भी करता हूँ, आप ही करो, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे, हाँ कोई रेप करता है, किसी का रेप हो जाता है, कोई फंस जाता है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ, तो बहुत बुरी चीज है। तो वहां पे तो कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, देखिए। हाँ, पर जहाँ अपनी मर्जी वाली बात है, तो भाई तो फिर आपने दलदल में घुस रहे ना, आप ही डूब रहे हो। तो आप कुछ गर्ल्स को कुछ देना चाहोगे, कुछ टिप्स देना चाहोगे, कैसे सेफ रह सकती है इस फील्ड में? भाई देखिए, पहली बात अगर नहीं टिप्स तो मैं क्या ही देती हूँ, मैं बस यही उनको बोल सकती हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपका कांटेक्ट जहाँ आपका होता है, कैसा है क्या। स्टार्टिंग में अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, और कहीं आप में नॉर्मली 2 लोग तो होते ही हैं, एक हेयर स्टाइलिस्ट होता है, मेकअप आर्टिस्ट होता है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं कोई आपको फोन करके बुलाया पहुंच गया, जाहिर सी बात पहले स्टार्टिंग कांटेक्ट ही होता है। तो आप सब कुछ देख लो। अगर आपको लगता है कि कोई इंस्टा से आपको मैसेज कर रहा है, जैसे नॉर्मली आता है, कोई फोटोग्राफर है जिनको मॉडल कराना, तो फिर भी मैं बोलूंगी कि अकेले नहीं जाए, मतलब कोई ना कोई साथ में बंदा तो होना ही चाहिए। और फिर पारदर्शिता रखो अपनी फैमिली में, बताओ कि भाई यहाँ जा रही हूँ, नंबर दे दो, ये वो, क्योंकि हम लोग हर चीज की जानकारी रखनी चाहिए कि मतलब कहाँ जा रहे हो। मैं बकायदा जैसे अननोन पर्सन से मिलने कभी जा रही हूँ, कुछ ऐसा मेकअप के लिए, तो मैं नंबर दे देती हूँ, चलो ये नंबर है, मान ली मेरा नंबर नहीं मिला तो मेरे फ्रेंड का नंबर मिल जाएगा, ये वो। तो देखिए, वो तो किस्मत जब खराब होगी ना, तब तो कुछ कह नहीं सकते। बट जहां तक हो सके तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डरने या घबराने वाली बात है। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, तुरंत इंसान बदनाम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जिसको अपने करियर से प्यार नहीं है, वो तो यही सब करेगा। जिसको दूर तक जाना, अपने करियर से प्यार है, अपने नाम से प्यार है, वो ये सब काम नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनको ये है कि मतलब अपना एक इन्फॉर्मेशन हर चीज की लेके जब जाए फैमिली, वहाँ बिल्कुल फैमिली को दे,
जिनके पास जा रहे हैं सीधा इंस्टा को ना जाए, सीधा इंस्टा से तो मैं मना ही करती हूँ कि भाई जब तक आप उनको जानते नहीं, या तो अगर आप जान रहे हो तो फिर आप अपनी फैमिली मेंबर को ले जाओ, अगर आप नए नए फील्ड में आए तो। बाद में तो आप खुद ही इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप फिर तो पता चल जाता है। फिर पता चल जाता है। तो किसी भी फील्ड में अगर आप अकेले, तो मैं बोलूंगी नहीं ये, और अकेले इंसान बोर भी हो जाता, तो साथ में कोई होना चाहिए, बातें बातें करके सफर कट गया, काम कट गया, तो ये होता है। तो मतलब लास्ट में अगर जैसे एक होता है कि नॉर्मल मेकअप होता है, टिप्स कुछ देना चाहोगे कि कैसे मेकअप करना चाहिए लोगों को जो घर में है? घर के लिए? हाँ, जैसे कहीं आप कोई आउटडोर जा रहा है तो उनके लिए एक नॉर्मल टिप्स बता दो घर में कैसे अपने आप को फेस सही कर। बेसिक प्रोडक्ट तो देखिए, पहली बात तो स्किन केयर तो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन अब आपका स्किन अच्छा है ही नहीं, आप मेकअप कराने जाते हो तो आप बोलते हो अरे लाइन दिख रही है, ये दिखा रहा, तो आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट, प्लास्टिक सर्जन थोड़ी है क्या कि प्लास्टिक सर्जरी कर देगा। फिर एक एज का डिफरेंस होता है, एक 20 साल की लड़की 40 साल में बहुत फर्क होता है, स्किन का टेक्सचर तो चेंज हो जाता है, और आजकल के टाइम में तो वेदर मौसम वैसे ही पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो एक तो ये भी दिक्कत है इसमें। तो फिर आप ये सोचो कि 20 वाला मेकअप 40 वाले लोग चाहेंगे मेरा वैसा मेकअप हो, तो ये तो नहीं। जो मीडियम एज है, मीडियम एज के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि ऐसे वो करके जा सकते हैं इस टाइप का मेकअप? पहली बात तो स्किन केयर करें, ठीक है। फिर प्रोडक्ट आपके पास अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा ना कि आप लोग सोचते हैं कि फाउंडेशन लगा लेंगे और अच्छा हो जाएगा। कौन सा फाउंडेशन, मेरे पास समझ आता है या कॉल आता है कि भाई कौन सा फाउंडेशन अच्छा वाला, भाई फाउंडेशन आप कलर कितना भी खूबसूरत रख लो, तो अगर आपका दीवार ही अच्छा नहीं है तो आप कलर का क्या ही करोगे। तो दीवार अच्छा नहीं का मतलब है कि आपका स्किन केयर और स्किन प्रेप, जिसमें आता है टोनिंग, ठीक है, टोनिंग आता है, मॉइस्चराइजिंग आता है, सीरम आता है, ये सारा चीज आपका कम से कम अच्छा हो और टाइम दो, उसके बाद फाउंडेशन लगा तब फर्क आएगा। सिंपल सी बात है, दीवार में अगर आप कलर करोगे वो नहीं अच्छा आएगा, और अगर दीवार में प्लस्तर है उसके साथ पीओपी है उसके बाद पेंट आएगा वो खिल के आता है। तो फिर सिर्फ फाउंडेशन से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बार मेरे साथ होता है। तुम लोग कोई एक दो प्रोडक्ट बता दो जो नॉर्मल फीमेल या गर्ल जो फेस पे लगाई जा सकती है बाहर अपने आप खुद। ऐसे तो नॉर्मली बीबी और सीसी क्रीम ही बेहतर है, ज्यादा अच्छा बीबी और सीसी क्रीम आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इजी टू अप्लाई है। फाउंडेशन इजी टू अप्लाई मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा आप अप्लाई कर पाएंगे नॉर्मल लोग जो टेक्निक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन लेने से आप टेक्निक नहीं जानते हैं ना, तो वो आपको बेकार है। तो बीबी और सीसी क्रीम ही यूज करें नॉर्मली, या तो सीधा भाई सलून वाले से कांटेक्ट करें, सबसे काम मिलेगा और आपका दिन भी अच्छा होगा। देखो कपड़े में आप इन्वेस्ट करते हो सब कुछ, ठीक है, तो आपको पिक्चर्स भी आता है, फोटो भी आता है, तो आप कुछ पैसे के लिए क्यों अपना डे खराब करते हो। तो करा ही नहीं चाहिए, बाहर ही कराओ, घर में ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। तो मेकअप करने में कितना टाइम लगता है आपको? टाइम लग जाता है, मतलब एक घंटा 2 घंटा कितना? एटलीस्ट कम से कम तो आप 45 मिनट तो मान के चलो, क्योंकि वो प्रेप, स्किन प्रेप होना बहुत जरूरी है। तो स्किन प्रेप में बहुत टाइम लगता है, बात का काम तो थोड़ा इजी होता है। ब्राइडल में उससे ज्यादा 3 घंटा रख लो ब्राइडल के लिए। अच्छा। 3 घंटा कहीं नहीं है ब्राइडल के लिए, विद मतलब ऑल ओवर जैसा हो चाहिए। वो सब प्रोडक्ट्स आप खुद ले जाते हो? हाँ, या कुछ उनसे लेते? नहीं, वो बस अपना कपड़ा लेके आते हैं। अच्छा। और सारा प्रोडक्ट हमारी होता है सब कुछ। तो कोई केस वैसे मतलब ऐसे जो आपके साथ हुआ हो कोई क्लाइंट के साथ कि मतलब किसी ने बोला या नहीं ऐसा मेकअप नहीं चाहिए, या कोई कुछ ऐसा केस है? नहीं, बल्कि मेरे साथ या कोई फनी इंसिडेंट हो आपको याद आ रहा हो कोई? बल्कि मतलब एक स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मैं किसी एक दीदी थी मेरी, उनका सैलून था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था कि भाई इतने सारे मेकअप है तुम आ जाओ, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने पड़ती, तो मैं चली गई। तो उनका एक लेडी थी, उनका इतना पिगमेंट था, मैं सच बता मैं लिटरली देख के डर गई कि मैं कैसे करूंगी। मैं डर गई उनको देख के कि मेरे से तो होगा नहीं, आज तो हो गया अपना काम खराब। बट भगवान की बड़ी कृपा थी कि बहुत अच्छा से काम हुआ, और उनके फैमिली वाले उनको पहचान रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? इसलिए नहीं कि मेकअप बहुत ज्यादा, उनको लगा यार इतना पिगमेंट था, इतना वो था, सब तारीफ करके यार तेरे को तो बदल दिया, ये क्या बदल दिया, गलत नहीं कि चेहरा बदल दिया कि भाई बहुत ज्यादा वैसा कर, नहीं, जो उनके जितने पिगमेंट थे ना, मतलब। और मेरे पास पुराने वाले फोन में उनका फोटो भी था, मैं आपको दिखा सकती थी, बट अब तो फोन ही चला गया, तो फोटो भी चला गया मेरा। वो मेरे को लगा था यार मैंने तो कुछ गजब किया है उस टाइम। हाँ, वो मतलब उनको इतनी खुशी हुई ना अपने आप को देख के, वो क्योंकि भाई हमेशा इंसान डिप्रेशन में रहता है ना, मतलब फेस को लेके कि पिगमेंट्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। तो चलो उतनी ही देर में सही हूँ, मतलब उनको बहुत खुश हुई, बहुत। आपको क्या लगता है कि गर्ल्स बिना मेकअप पे रह सकती है नहीं रह सकती आज के टाइम में? देखो स्किन केयर करो आप रह सकते हो क्या, मतलब मेकअप, देखिए मेकअप हो गया इसमें नहीं सही है। मैं भी खुद प्रकृति में मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पर मैं तो फाउंडेशन लगा के नहीं जाती हूँ। मैं भी आई हूँ तो मैं फाउंडेशन लगा के नहीं आई हूँ, बीबी सीसी क्रीम लगा लो नॉर्मली, क्योंकि जहाँ जरूरत है नहीं करो, ठीक है।
आपके फीचर्स अच्छे हैं ना तो आप ऐसे भी अच्छे दिखोगे, ठीक है। मेकअप सिर्फ आप ओकेजनली करो, कहीं पार्टी में जा रहे हो या किस मतलब ऐसा कुछ स्पेशल होता है। अब ऐसा थोड़ी कि मार्केट जा रहे हो तो कर लो, अब मॉल घूमने जा रहे हो तो फाउंडेशन लगा लो, बेबी सीसी क्रीम ठीक है ओके, कि वो बीच का है ना, इधर है ना उधर, तो बीच का है कि आपको एक लाइट फीलिंग भी देगा और खुद भी। और सबसे बड़ी बात है कि करना जरूरी थोड़ा बहुत इसलिए भी है कि आप अच्छे दिखते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग जाता है। हाँ तो वो होता है। अच्छा, किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे तो कैसे कर सकता है यार? मेरे से कांटेक्ट मेरा इंस्टा आईडी है, तो इंस्टा आईडी आप डाल देना, सुमन सिंह करके, suman_सिंह_1 लेटर 1 लेटर का, वो ON नहीं लेटर 1 जो आता है वो करके इंस्टा आईडी में दिए मैसेज कर सकते हैं। और मेरा खुद का चैनल है सपने विद सुमन के नाम से। अभी मैंने उसका नाम चेंज किया है, तो अभी मेरा नाम उसमें लिखा है सपने सुमन के। तो पहले तो सपने विद सुमन, अभी सपने सुमन के बिल्कुल एक ही लाइन में। तो मतलब आप जो मेकअप प्रोवाइड करोगे मतलब वो एक कॉस्ट कम रहेगी या मतलब ज्यादा मीडियम रहेगी? हाँ मीडियम कॉस्ट कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, देखिए मैं भाई इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली जो चल रहा है मार्केट में वही, उससे ज्यादा नहीं और ना ही उससे कम, क्योंकि भाई अब मुझे भी लगता है यार इतना टाइम दो, कमर दुखाओ, खड़े होकर मेकअप करो, कमर में पेन हो रहा है, तो भाई कुछ तो भाई कुछ खो रहे तो कुछ तो पाना ही है ना इंसान को, तो काम इंसान क्यों करेगा, कोई भी इंसान। जैसे आप मेकअप होता है तो आप तो कुछ आप चूज करिए इसमें से, ठीक है। कि आपको क्या मतलब ज्यादा प्रेफर करते हो आप, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश, क्या प्रेफर करोगे दोनों में से? मुझे तो ब्यूटी ब्लेंडर ज्यादा समझ में आता है, ब्रश से मैं अप्लाई करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से मैं वो करती हूँ, तो अगर कहा जाए तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर बोल सकती हूँ। मतलब वो ज्यादा प्रेफर करोगे आप? हाँ मेरे हिसाब से, मेरा जो है फाउंडेशन या बीबी क्रीम, दोनों में से क्या क्या लगता है आपको? जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर आप पार्टी में जा रहे हो जाहिर सी बात है फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा, अगर आप मार्केट जा रहे हो या नॉर्मल जगह जा रहे हो तो बीबी क्रीम जरूरी है। और जो ब्राइडल मेकअप करा रहा है उनके लिए वो तो फाउंडेशन ही हाँ, उनका तो वही है ही, कोई ऑप्शन नहीं। प्राइमर या नो प्राइमर? ऑफकोर्स प्राइमर, नो प्राइमर से बात ही नहीं है, प्राइमर तो चाहिए भाई, जब आपकी स्किन में तभी तो आपका प्राइमर क्या होता है कि हमारी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम है उसको हाइड होता है, स्मूथ फिनिश टेक्सचर मिलता है, तो प्राइमर तो कंपलसरी है, मतलब उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो तभी तो मैं बोल रही ना कि सिर्फ लोग फाउंडेशन के पीछे भागते हैं, मुझे लगता है स्किन प्रेप के पीछे भागे, वो अच्छा होगा तो आपका ऑलरेडी वो अच्छा खिल के आएगा, और आपको वही नहीं, आपका स्किन प्रेप ही अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं सकता है। तो मेकअप या स्किन केयर क्या करना चाहिए? आपको स्किन केयर, स्किन केयर करोगे तभी आपको मेकअप भी अच्छा लगेगा। स्किन केयर में कुछ बता दो, आपको क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, एलोवेरा या क्या लगाना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं दो मेन चीज बता दो, मतलब जो हर कोई कर सकता है। हाँ, अच्छा सबसे अच्छा कौन सा? मुलेठी पाउडर चलता है, मुलेठी पाउडर है, और आप क्या बोलते हैं, आप दही ले लो, मुलेठी पाउडर ले लो, ठीक है, उसमें आप मिक्स करके आप लगा सकते हो, चंदन का पाउडर आता है, तो 2-3 चीजें बहुत अच्छी है जो आपको कूलिंग इफेक्ट भी देगी और करेगी। सबसे ज्यादा मुझे मुलेठी पाउडर अच्छा लगता है, वो अच्छा इफेक्ट करता है, तो ये मुलेठी पाउडर के फॉर्म में भी आता है और ऐसे भी आता है, तो कुछ भी मतलब घरेलू चीजें यूज करो, इतना टाइम नहीं होना चाहिए आज के टाइम में, ये भी तो बात है ना, टाइम भी तो कम है। रेड लिपस्टिक या न्यूड लिपस्टिक, कौन सी, या पिंक, कौन सी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और ड्रेस, उसके ऊपर। हाँ अगर आपका सिचुएशन डिमांड करता है कि आपको न्यू चाहिए तो आप रेड कैसे दे सकते हो, और ऐसा वही है ना कि कोई लाइन नहीं खिंचा हुआ, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। मेकअप की भी बात है जैसे बीबी और फाउंडेशन, वैसा लिपस्टिक की भी बात है कि भाई आप लिपस्टिक न्यूड रेड चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ड्रेस। तो क्या ऐसा होता है लिपस्टिक से लिप्स खराब हो जाते हैं फीमेल्स, ऐसा होता है? अरे ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं लिपस्टिक से, हाँ अगर आप एक बार बताओ, आप जाके 10 वाला चाइनीज माल उठा के लाओगे, सदर बाजार वाला 10-20 वाला, तो होगा ही होगा। तो खुद भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि इंसान बेवकूफ थोड़ी है कि जो अच्छे से प्राइस लिपस्टिक आपको दे रहा है। बहुत सारे केस सुनने में आता है कि लिपस्टिक लगाने से डार्क हो गए लिप्स, तो चाइनीज वाला उठाओगे तो वही होगा। आप 10 सदर वाला मार्केट नहीं, तो वो तो सिंपल सी बात है भाई, आप ना ड्रेस पहन लो लोकल चलेगा, मगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट में भाई आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करो। कपड़े में क्या है, कपड़ा आज के 10 दिन 4 बार 5 बार पहना फेंक दो, वो ठीक है चलेगा, मगर स्किन के लिए आप नहीं कर सकते, मतलब बॉडी से कोई वो चीज ना बिल्कुल नहीं, वो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आई शैडो या आईलाइनर क्या? इसमें भी वही बात है कि नॉर्मली आईलाइनर ज्यादा यूज करते हैं लोग, तो उसमें मोटा लगा लो, पतला लगा लो, अगर आपको नॉर्मल लुक रखना है तो पतला लगा लो, अगर बोल्ड लुक चाहिए तो मोटा लगा लो, और अगर आप ब्राइडल हो तो जाहिर सी बात आपको तो आई शैडो लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब जैसे आजकल होता है
बाल भी लंबे लंबे कर ले रहे हैं लोग, तो इस पे कुछ क्या कहना चाहोगे आप? डायरे लगा लेते हैं। देखो हम मेकअप आर्टिस्ट का ना एक ये है ना कि हम दूसरे को चाहे तो आधा घंटा 1 घंटा या पूरी रात या हाफ टाइम की खुशी देते हैं। कैसे? अब जिनके शॉर्ट हेयर है उनका भी कभी मन करता होगा कि यार मेरे भी बाल ऐसे हो, कर्ली हो, तो चलो वो गाना है ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे झुकाई सही। तो ये ऐसा मेकअप में है कि चलो जिनके हेयर शॉर्ट है उनका मन है कि भाई मैं इस साड़ी में या मैं इस ड्रेस में चाहती हूँ कि मैंने चुटिया बनाऊं या मेरे खुले हेयर हो, ये कर्ली हेयर हो, तो ऑफकोर्स वो आप लगा सकते हैं। एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है यार। मतलब खुद की खुशी के लिए तो इतना करना कोई गलत बात नहीं है, तो मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ और करना भी चाहिए। जो आपको खुशी दे वो करो आप। जैसे हमने इतनी मेकअप की बात कर ली फीमेल्स के ऊपर, कुछ मेल्स या बॉयज के लिए बता दो कि वो क्या करके निकल सकते हैं घर से खुद अपने आप। बॉयज का भी है Face के कि लिए, बॉयज, हाँ मैं बताया, बॉयज के लिए भी है कि पहली बात तो आपको स्किन केयर होना ही चाहिए, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि स्किन केयर में जितना हो सके आप होम प्रोडक्ट यूज करो, ज्यादा अच्छा है, बजाय कि आप फेस वॉश भी बाहर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे और भी क्रीम घर में करते हैं लोग, बट क्या है ना तो इजी होता है, आप खरीद के लाते हो, इस्तेमाल करते हो। होममेड में क्या है, एफर्ट लगाना पड़ता है। आप मान लीजिए कोई इंग्रेडिएंट बना रहे हो, कोई पाउडर बना रहे हो, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, स्वाद जार में डालो, रखो, यूज करो, इतना है। और बाहर के प्रोडक्ट में क्या है, खरीद के लाया और इस्तेमाल हो गया, पहली बात, इसलिए लोग वो इस्तेमाल करते हैं। पर होम प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और बीबीसीसी क्रीम ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेल लगा के जा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन नहीं। हाँ ब्राइडल अगर आप ग्रूम है तो आपको हाँ तो अलग हो, पर ये नॉर्मल के लिए बीबी क्रीम बॉयज लगा सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्वांटिटी कम रख के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा आता है। क्योंकि मेरे घर में भी है तो हल्का सा ही नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे हो तो ये भी देखो ना, क्वांटिटी मैटर करता है। अब एक्स्ट्रा कर दोगे तो अब चाय में चीनी जितनी चाहिए उतनी तो चाहिए ना, रसगुल्ला थोड़ी बनाओगे, तो बस यही बात है। जैसे मेकअप की बात तो हो गई, तो मतलब आगे पेरेंट्स को जब पता चला इस मेकअप के बारे में तो उन्होंने कुछ बोला? नहीं अरे पेरेंट्स ने, हालांकि मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे उस टाइम जब मैं मेकअप को कोर्स करती थी, शादी के बाद सीखा मैंने, तो ये है कि हाँ लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा मैं भाई तो पता ही आप मजाक उड़ाते हैं। और बहुत सारे लोग मेकअप, अच्छा मेकअप, तो मतलब यार लड़कियां सिलाई करे तो तुम टेलर बोलते हो, मेकअप आर्टिस्ट बने तो बोले पता नहीं क्या खुदा ये काम खोल लिया, तो हर चीज में तो यही है, तो आप इग्नोर ही कर सकते हो। तो ऐसा कभी हुआ जैसे आपके रिलेटिव को पता आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तुमने कहा कि आओ कर दो, पैसा नहीं दिया, कभी ऐसा हुआ है? कोई आपके दोस्तों ने फ्रेंड्स ऐसे बुलाया कि आ जाओ मेकअप कर दे? अब इसमें क्या ही बहुत किया है, अच्छा, बहुत किया है। हाँ अब तो मैंने ये सोचा, अब बल्कि अब मैंने सोचा कि भाई अब तो मैं हाथ जोड़ लूंगी, भैया अब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के पैसे लगते हैं। आप सोचा 4-4 हजार का एक हमारा फाउंडेशन हम लेते हैं, फिर सीरम आता है, एक सीरम 12-15 रुपए का एक सीरम आता है, तो कम से कम आप एक पंप चाहिए आपको, तो आप बोले फ्री का, बहुत किया है। चलो मैं ये बोलती हूँ, कैसे मना करते हो उनको? अब तक नहीं किया, मैं आप करूंगी अब तक नहीं किया, सबको पता अब तक नहीं किया, बट हाँ आप करूंगी, क्योंकि भाई मैं भी भाई हर इंसान अपने काम के लिए जाता है, तो मैंने कि मैं चलो मैं चाहती हूँ कि मैं शरीर से कर सकती हूँ, हाथों से अपने कलाकारी, प्रोडक्ट तो या तो ये भी हाफ पेमेंट कर दें, कुछ भी कर दें, कुछ तो कम से प्रोडक्ट का खर्चा निकले, ये तो हुआ है। और अब मेरे को पता, सच बताओ तो ये करना नहीं चाहिए, मतलब ये दोस्ती में लोग फायदा उठा लेते हैं। हाँ ये लोगों को करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है ना। आप खुद, वो अगला इंसान वो खुद नहीं करता फ्री में किसी काम, बट फैमिली है, भाई सारे के तौर पर, मेरे कई फ्रेंड है वो बिल्कुल नहीं करते। तो आपको अपने पेरेंट्स में कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मॉम या डैड, क्या पसंद है आपको? अब तो मेरे दोनों ही नहीं है। अच्छा, मेरे दोनों ही अच्छे थे। अच्छे, मतलब एक बात बताऊं, पेरेंट्स की बात, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, बोलते हैं ना भगवान धरती में कि वो भगवान होते हैं, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। देखिए कई पेरेंट्स अच्छे नहीं भी होते हैं, आपको पता है, कहानी सुने कि भाई सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, ठीक है, होता है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगी धरती में सारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बट एक चीज जो है मैं जरूर बोलूंगी कि ऐसा नहीं कि हमें भी बहुत कि भाई बेटा तू ये कर ले, वो कर ले, किसी भी कहानी उठा लो, और जो माँ बाप का दर्जा देते हैं वो भी देते हैं, बट कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में, हर किसी स्टोरी में ऐसा नहीं है, कई बार माँ बाप विलन भी होते हैं, जिनके होते हैं उनके होते हैं, पर हमारी स्टोरी में तो नहीं था। बट एक चीज मैं जानती हूँ हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप आपको सपोर्ट करे ना करे, आपको पैसे दे या ना दे, आपको फ्रीडम दे या ना दे, माँ बाप आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, ये हकीकत बात है। क्योंकि दुनिया में सारे लोग हैं खड़े आपको बुरा चाहने के लिए, मगर एक सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो आपका
एटलीस्ट हम ये नहीं, आप तरक्की करो ना करो ये एक अलग चीज मैटर, मगर बुरा नहीं चाहेंगे आपका, आपको सही गाइड करते हैं। पूरा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मतलब वो नहीं चाहेंगे हाँ मेरा बच्चा गरीब रहे या मेरा बच्चा ऐसा निकल जाए, उसका लात मारेंगे, उसको गाली देंगे, उसको लात, इंडियन मॉम और इंडियन पेरेंट्स लात देंगे, गाली देंगे, सब कुछ देंगे, बोलो ना डंडा से, जैसा आप कर सकते करोगे, मगर वो इसलिए कि तुम्हारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और मैं सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, आपको पता ही है इस बार नहीं, सब कुछ पेरेंट्स गलत भी होते हैं। तो जैसे आज आप देख रहे हो बहुत केस होते हैं कि मतलब पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, पेरेंट्स को। हाँ, पेरेंट्स को अभी मैंने इंस्टा पे जस्ट एक मैसेज, मैं मेट्रो में आई थी, मैंने जस्ट एक मैसेज रीड किया कि 67 ईयर्स के कोई थे, वो 5वीं मंजिल से कूद के मर गए। क्यों? उन्होंने लिखा नोट पे कि भाई मैं बहू और बेटे का जूता चप्पल खाने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो यार मैं बोलती भगवान से डरो यार, आप पेरेंट्स को कैसे कर सकते हैं? हम तो आप पेरेंट्स को मतलब हमारे तो दूर दूर दिमाग में नहीं आया कि हम बदतमीजी नहीं कर सकते। मतलब मुझे लगता है कि हम एक नॉर्मल जो बंदा है ना, कोई भी बंदा, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। कैसे लोग हैं जो पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं, और ये बात याद रखिए कि जो करते हैं ना उनको आगे जाके मिलेगा रिटर्न, क्योंकि अरे कर्मा बैक है, कर्मा बैक है। मैंने अपनी अब तक की लाइफ में मैंने ऐसा कर सकते कि मतलब उन्होंने पहले कुछ किया होता आज कर्ज उनको मिलता है, ऐसे कह सकते हैं। तो अब वो भी बोल सकते हैं आप, मगर आए पता उन्होंने किया ना, ठीक है, फिर आप क्यों अपना खराब कर रहे हो? आप क्यों खराब कर रहे हो? ऐसा थोड़ी कि आप उनका मार के आप बदला ले रहे हो भाई, उन्होंने उनके साथ। आज की जनरेशन जो आ रही है उनको आप क्या कहना चाहोगे? किस बात पे? पेरेंट्स पे। देखिए भाई, देखो मैंने बोला ना कि देखिए मैं खुद एक मदर हूँ और मैं जानती थी मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, और मेरी मदर जो थी मेरे को बहुत प्यार करती थी। मेरे सारे भाई बहन बोलते थे माँ तो तेरे से ही प्यार करती है, तो हकीकत है बात। एक तो बड़ा बच्चा घर का जो होता है उसको लोग प्यार करते हैं, ये तो आप मानते हो, ठीक है। तो मैं घर का बड़ा बच्चा थी तो मुझे प्यार करती थी, मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा। बट कुछ भी हो, देखो कुछ भी हो, किसी का दिल मत दुखाओ, कुछ भी हो, आप में से कोई रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रुला तो दोगे, बस रोना पड़ेगा आपको, ये याद रखिए। मैं तो भाई भगवान से बहुत डरती हूँ, कर्म पे बहुत सच में भगवान से बहुत डरती हूँ। मैं बोलती भाई मुझे भाई ये थी भाई मेरे से इंसान, मेरी वजह से लोग खुश हो जाए मगर मेरे से तो दुखी ना हो। लगता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि देखो वो लोग तो फालतू को फेमस हो गया पहली बात पर, बिना कुछ टैलेंट के। अब वो तो दुनिया भी जानते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि भाई क्या ही है, बट हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उनको मिला। हाँ, क्योंकि देखो मेहनत तो हम भी कर रहे हैं ना, तो हम कौन सा फेमस हो गए? तो कहीं ना कहीं वो कर्मा होगा उनका, कुछ तो अच्छा होगा, उनकी मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स होगी, कभी उन्होंने किसी का भला कर दिया होगा, किसी की दुआ लग गई होगी, इसी वजह से हुए। अदरवाइज देखो टैलेंट के लिए बोला जाए तो टैलेंट के लिए तो नो, मैं बिग नो है मेरे साइड से कि टैलेंट तो नहीं है। बट हाँ कि अगर फेमस हुए हैं तो कहीं ना कहीं भाई नसीब तो है, कहीं ना कहीं किसी का किस्मत होती है 100% श्योर होती है। हाँ, बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्योंकि मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ एक बेच कर नॉर्मल, सिर्फ मोनालिसा थोड़ी थी वहां पे, और भी लोग थे। सिर्फ मोनालिसा क्यों फेमस हुई? क्योंकि भगवान ने बोला बेटा अब तेरा टाइम है, अब तू राइज करेगी। तो ऊपर वाले का जब हाथ आता है ना आपके ऊपर तो फिर आप राइज करते हो। तब ऐसा कुछ नहीं, भगवान तो मैं मानती हूँ, भूत का तो मैं नहीं बोल सकती, मगर मेरी दादी बचपन में एक दो कहानी हम लोग को सुनाए कर रही थी जो रियल था, बिल्कुल रियल। एक तो बताए, एक तो बोलते ना कि एक होता हमारे में कि भारी और हल्का, जिसका हल्का वो होता है क्या बोलते हैं ओरा, उसको नजर आ जाता है, जिसका भारी होता नहीं होता। तो मुझे समझ नहीं आता। बट मैंने लाइफ में दो जने एक्सपीरियंस किया। एक मैंने भाई को, मेरा छोटा भाई था वो अब नहीं है, उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मेरी मम्मी को एक्सपीरियंस किया है। अब वो पता नहीं क्या, अब मैं उनकी बच्ची थी या मैं उनकी बहन थी उसकी, तो मे बी, बट ना मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भूत आ गया मेरे सामने खड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस है। हाँ, मगर उनको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि शायद मैं बातें कर रही थी। और एक होता है भाई, जब तक आप धरती से चले नहीं जाते ना, जब उनकी जो उस दौरान जो होता है ना, जो 13 दिन का 15 दिन का जो चलता है, उस टाइम महसूस किया था, मगर मैंने महसूस किया था। और ये जीवन में मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मतलब मैंने बाहरी को कभी किया नहीं है, बस अपनी मम्मी और भाई को किया है, और किया है तगड़ा वाला किया। और मैं शॉक थी बिल्कुल, ये सच में ऐसा होता है। मतलब आपके अपने है ना, जब तक उनका पूरा कुछ नहीं होता है तब तक आपको छोड़ते नहीं, मतलब आपके पास रहते हैं। कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट मैंने बाहर में नहीं, मैं तो चली जाऊँ, मेरे को तो कुछ भी ना आकर रहेगा भी तो मुझे कोई दिखेगा नहीं, मैं ऐसी, हाँ मुझे कुछ नहीं दिखता, मगर क्योंकि उसको बताना था मेरे भाई को या मम्मी को, तो मुझे उनका पता जीवन में आज तक, बस मेरे पापा भी नहीं रहे, बट
पापा का नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया। जो भगवान होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लाइफ ना, हमारी जो लाइफ है स्मूथ तो रहती नहीं, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। तो इतने मैं अब तक की जिंदगी मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है कि वाकई में भगवान होते हैं। कई बार होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज भी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि भगवान बोल सकते हैं, मैनिफेस्टिंग बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं कि कई बार मैंने जिंदगी में सोचा है कई कुछ ऐसी चीजें, अब वो हो गई है। हाँ, वो हुई है। अब होना था मेरे नसीब में, इसलिए हुई है कि भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, क्या है। बट ये मैं मानती हूँ, मैं डरती तो हूँ भगवान से। मुझे लगता है कि हाँ भाई, किसी का गलत करोगे तो भैया आपको होगा, आपको पड़ना है डंडा भगवान का। तो वो अलग ही भगवान जी है, वो तो ब्लड वाले भगवान जी है कि ब्लड में बीइंग अ बिहारी आपका, तो वो आप पैदा ले लिया अगर बिहार में तो आप ब्लड में वो छठ। बट नॉर्मल अगर भगवान ऐसे भगवान की बात करूँ तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल सकते। हाँ, लक्ष्मी माँ का मैं व्रत करती तो ऐसा, हाँ मैंने बजरंग वाली को वो मान रखा है, भाई मान रखा है, तो इसलिए मैंने सब राशि वासी के नाम में उनको बांध देते हैं। तो बस ये, और वैसा कुछ नहीं कि बहुत डिवोटी भी नहीं है। मतलब मैंने सोचा कि भगवान बोलते हैं कि बस आप कर्म अच्छा रखिए, उसके बाद तो फिर मैं हूँ। अब बाकी तो देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जितना नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता है।